बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। आज आपको इतना आसान और इतना मज़ेदार गोश्त बनाने का तरीका बताएंगे कि आइंदा आप हमेशा जब भी गोश्त बनाएंगे ना तो आपने हमारे तरीके से ही बनाना है। सबसे पहले हमने कोई भी बर्तन ले लेना है जिसमें आपने बनाना है। मैं ये लकड़ियों पे बना रही हूँ इसलिए मैंने ये वाला बर्तन लिया। अगर आप नॉन स्टिक भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक बड़ी प्याज को बहुत बारीक बारीक काट के इसके अंदर शामिल कर दिया। एक बड़ा टमाटर मैंने लिया है और इसके अंदर शामिल कर दिया। ये मैं 1 किलो की रेसिपी बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में रखें तो आप चीज़ों को डबल कर दीजिएगा। इसके बाद मैंने थोड़ा सा हरा लहसुन इसके अंदर शामिल किया है। अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना चाहते हैं तो वो आप 1 चम्मच शामिल कर सकते हैं। इसके बाद मसालों में मैंने इसके अंदर शामिल किया है 1 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर नमक डाला है, आधा चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी हल्दी का। हल्दी आपने ज़्यादा नहीं डालनी वरना वो तरी नहीं आती होती। इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 कप पानी के शामिल कर दिए। आप देख लीजिएगा अगर आपका पानी ज़्यादा भी डले। असल में हम आहिस्ता आहिस्ता से पानी शामिल करेंगे। जैसे जैसे हमें लगे कि अब पानी की ज़रूरत है तो तब हम शामिल करेंगे। मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में पकाना चाहते हैं तो आप प्रेशर कुकर पे भी बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रेफर कीजिएगा कि आप इसे किसी खुले बर्तन में ही बनाएं, उससे इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। माशाल्लाह से हमारा गोश्त पकना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसे ढक के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आराम से पकाएंगे। 10 से 15 मिनट पकाने के बाद जब मैंने इसका ढक्कन उठाया था तो इसका पानी खत्म हो रहा था लेकिन हमारा गोश्त अभी भी पका नहीं था। तो मैंने इसके अंदर ये एक बड़ा मग पानी का शामिल कर दिया और इसे दोबारा से पकाएंगे। 10 मिनट इसको पकाने के बाद गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसकी करेंगे भुनाई। भुनाई आपने बहुत तसल्ली से और बहुत अच्छे तरीके से करनी है। 1 कप ऑयल शामिल करने के बाद मैंने इसकी अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट भुनाई की है। अच्छा ये रेसिपी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। बस आपने सब चीज़ें डाल के इसे ढक देना है और बनने के लिए छोड़ देना है। इसे इससे ज़्यादा आसान रेसिपी आपके लिए नहीं हो सकती। इसके बाद मैंने 2 मग इसके अंदर पानी डाल के उसे अच्छे तरीके से पका लिया। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा गोश्त कितना मज़ेदार और कितना लजीज तैयार हो चुका है। जैसे ही हमारी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होगी तो हम इसे उतार देंगे और इसके अंदर आपने शामिल कर देना है गरम मसाला पिसा हुआ, ऊपर डाल देना है धनिया। तो माशाल्लाह ये देखें इससे ज़्यादा लजीज और इससे ज़्यादा आसान रेसिपी आपके लिए नहीं हो सकती। आपने ये लाजमी ट्राई करनी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।